एरोगेंस से कुछ होने नहीं वाला है। द बेटर यू ट्रेन, द बेटर यू वर्क, उतने रिजल्ट्स आएँगे। देयर इज़ नोबडी हू कैन हेल्प यू लाइक यू कैन हेल्प योरसेल्फ। मेक योरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ अपने लिए, टू मेक माई सेल्फ बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई डोंट नीड 100 पीपल फॉर दैट। बचपन से जो खेलना शुरू करते हैं प्लेयर्स, वो खेलना शुरू करते हैं मैं यही सपना लेके कि हमें ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है। इफ़ यू वांट टू बिकम वर्ल्ड नंबर वन, एवरीवन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, एवरीवन इज़ नॉट टचिंग दैट काइंड ऑफ फूड। मतलब सब डिसिप्लिन्ड फूड खा रहे हैं, सब अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एवरीवन इज़ रिकवरिंग वेल, रेस्टिंग वेल। तो ये सब चीज़ अगर बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं तो मुझे भी वो करनी पड़ेगी। मैंने कभी नहीं देखा है कि आप सब कुछ 100% कर रहे हो और रिजल्ट्स ना आए। कभी ऐसा हुआ कि मैच के बाद साइना नेहवाल अकेले बैठ के रोई हो? रोना तो आई थिंक बहुत छोटी सी चीज़ है, जाके जो कोर्ट पे फिर से मेहनत करेगा, सुबह उठ के वो चीज़ भूल के जो आपका प्रीवियस डे हुआ है, जाके फिर मेहनत करेगा, रिजल्ट्स तभी आएंगे। आपको लगता था कि इनको कैसे हराए, दे आर द पावर हाउस ऑफ बैडमिंटन। तो बहुत डिफिकल्ट लगता था कभी कभी सोचने को भी। सबका अलग अलग टाइम होता है, किसी कोई 13 साल में अचीव कर लेता है, कोई 16 साल में अचीव कर लेता है, बट मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। लगा ही नहीं कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। 21 ईयर्स में मैंने फर्स्ट मूवी देखी होगी थिएटर में। हाउ रिच आर यू? आपकी पहली तो ये होनी ही चाहिए टारगेट का, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अपने लिए अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट्स अ बिग ड्रीम, अचीव करना चाहिए। लेकिन खुशी आपको अपने स्पोर्ट पे ही मिलती है, वापस अपने कोर्ट पे जाके ही आपको खुशी मिलती है। थोड़ी मिस्टेक हो जाती तो खूब पड़ती थी मुझे। ऑब्वियसली वो हंसते थे, लेकिन ऐसे मुझे गुस्सा आता था कि ये हंस भी रहे हैं और मुझे गुस्सा दिला रहा है। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आई गॉन टू सोमनाथ एज वेल। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे मंदिरों में जाना। बट आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ तो हम सब कर सकते हैं। बट हमेशा सपने देखने चाहिए, एंड डेफिनेटली इट विल बिकम ट्रू। अगर आप उसको पूरे दिल से और डेडिकेशन से फॉलो करते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। मैम, सबसे पहले तो हम एकदम हाइलाइट से स्टार्ट करेंगे आपकी करियर का। जब ओलंपिक्स में आपने मेडल लिया, तो एक जो एस्पेक्ट होता है वो नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी और स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन की, कि करोड़ों लोग देख रहे हैं। इंडिया का जितना ऑडियंस है, जितना पॉपुलेशन है, सब लोग देख रहे हैं। तो वो जो प्रेशर आता है वहाँ पे परफॉर्मेंस के टाइम पे, वो प्रेशर को आपने कैसे फील किया और उसको कैसे आपने आई थिंक हैंडल किया उस चीज़ को? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिक्स एक प्लेयर का ड्रीम होता है। और बचपन से जो खेलना शुरू करते हैं प्लेयर्स, वो खेलना शुरू करते हैं अपने मतलब माइंड में यही सपना लेके कि हमें ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है। उससे पहले बहुत चैलेंजेस होते हैं टू रीच ओलंपिक्स। आपको टॉप 16 में होना पड़ता है वर्ल्ड के, तभी आपको एंट्री मिलती है ओलंपिक्स के लिए। एंड देन बिफोर दैट आपको इतने सारे सुपर सीरीज खेलने पड़ते हैं, अच्छा रैंकिंग लेके आना पड़ता है, स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनना पड़ता है। तो आपको कहीं न कहीं इतने सारे एक्सपीरियंस से लोगों के बीच में खेलना, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, कोचेस के एक्सपेक्टेशंस का कहीं न कहीं आदत तो हो ही जाता है वो लेवल तक पहुँचने पहुँचने तक। बट ओलंपिक्स इज़ ओलंपिक्स, नेशनल्स इज़ नेशनल्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप इज़ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो ये बड़े टूर्नामेंट में हमेशा एक नर्वसनेस और टेंशन सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाती है हर एक प्लेयर को। आई थिंक कभी-कभी लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा है, बट जब मैं दूसरे प्लेयर्स को भी देखती थी तो आई थिंक सबको ही एक अलग तरह से ज़्यादा महसूस होता है वो लेवल पे खेलने के लिए। बट कुछ लोग अपने आप को शांत रह के बस वार्म अप करते हैं, अपने कोच से बात करते हैं, थोड़ा मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं, एंड शांत रहना बहुत आई थिंक पसंद करते हैं। जो भी मैंने देखा है चैंपियंस को जो एक्सेल कर रहे हैं और उसके साथ-साथ म्यूज़िक सुनते हैं थोड़ा बहुत। दे ट्राई टू रिलैक्स, बट ऑब्वियसली रिलैक्स जभी होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जब कोर्ट पे उतरते हैं एंड दे स्टार्ट प्लेइंग, एंड देन 1-2 रैली के बाद ऐसा लगता है हाँ, ठीक है, मैं अभी ठीक से चल रहा है एंड आई एम एबल टू कंट्रोल माय सेल्फ, एंड पीछे से जो कोचेज़ हैं वो भी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं।
एंड देन इट वर्क्स वेल दैट वे, बट आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए फिजिकली एंड मेंटली। अभी क्या है, मुझे लगता है जो आपको ग्रुप मिल रहा है आजकल, जैसे इंडियन प्लेयर्स के साथ भी एक कोच, एक फिजियो, एक ट्रेनर या मेंटल ट्रेनर सब आ गए हैं, एंड इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर प्लेयर टू थिंक अबाउट कि जब भी रिक्वायर्ड है मेरे साथ कोच है, जब भी रिक्वायर्ड है एक ट्रेनर है, फिजियो है, तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस उन चीज़ों के लिए नहीं है, बट इट्स फाइनली टू गिव योर रिजल्ट्स, गिव योर परफॉर्मेंस। तो उसका ही आपको एक स्ट्रेस और प्रेशर रहता है, बट ऑफ कोर्स व्हेन द स्टेडियम इज फुल, व्हेन एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि एक मेडल आए इतने बड़े इवेंट में, इट्स नॉट इजी, एवरी राउंड इज चैलेंजिंग, एवरी नाइट इज चैलेंजिंग, बिकॉज फिजिकली तो आप रेडी होते हो कभी कभी, बट नाइट्स में वो थॉट आते रहेगा कि आएगा मेडल या नहीं। देन अगेन यू आर प्लेइंग विद वन ऑफ द टफेस्ट अपोनेंट्स, क्या पता लास्ट फ्यू टाइम्स आप उससे जीते ना हो, तो वो स्ट्रेस रहता है। देन ऑफ कोर्स मेंटल ट्रेनर का रोल यहाँ पे बहुत हेल्प होता है। आप सही से अपना जो अगर वर्क है जो कोच ने बताया है वो फॉलो करोगे, सही से मेंटल ट्रेनिंग करोगे, सही से अपना ट्रेनिंग करोगे, आई थिंक इट ऑलवेज शोज़ रिजल्ट्स। मैंने कभी नहीं देखा है कि आप सब कुछ 100% कर रहे हो और रिजल्ट्स ना आए। वो बहुत रेयर होता है, हो भी सकता है जब अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर में हो और मिस्टेक्स हो जाती हैं वो लेवल पे। मैं ये नहीं बोलती कि सब टाइम आप अच्छे रिजल्ट ही लेके आते हो। कभी-कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं एंड यू टेंड टू लूज़ मे बी फोकस या कंसंट्रेशन आउट हो जाता है। जैसे मैं फर्स्ट ओलंपिक्स खेल रही थी और काफ़ी क्लोज़ आ गई थी मेडल के, लेकिन 11-3 अप थी 3rd सेट पे, एंड उसके बाद जाके मैं मैच हार गई। कभी-कभी बिलीव नहीं होता है उसके बाद इतने सारे पॉइंट्स चले कैसे गए। आई ट्रेन्ड रियली हार्ड बिफोर दैट। बहुत अच्छे से हम सब कुछ ठीक से कर रहे थे। गोपी सर ने भी बहुत अच्छा प्लान बनाया था, एंड वहाँ जाके स सडनली मैं नर्वस हो गई, और ये फर्स्ट ओलंपिक्स था ऑफ कोर्स, बट मेनी टाइम्स आपको एक ही ओलंपिक्स मिलता है खेलने के लिए। कभी-कभी आपको 2 चांस या 3 चांस मिल सकते हैं, बट मेनी टाइम्स क्या पता आपको इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, बट एक चांस जब मिलता है तो उसको 100% खेलना चाहिए इज़ व्हाट आई थॉट ऑफ, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा फर्स्ट ओलंपिक्स में। एंड सडनली आई विल फ्रॉम अ विनिंग पोजीशन इतना मतलब इतना चेंज हो जाएगा कि समझ में नहीं आया कि मैच कैसे चला गया। इतने सारे इंडियंस थे, ऑफ कोर्स चाइनीज या डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग थे। सच अ ग्रैंड प्लेटफॉर्म इट इज, एंड यू जस्ट लव प्लेइंग इन दैट एरिना, इतना सुंदर लगता है। एंड आप हार के उधर बैठे हैं और यू आर सीइंग इन द न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे एंड यू टॉकिंग टू दैट गर्ल कि उसका कोच बोलता है मिड गेम इंटरवल में कि पैक योर बैग्स, वी आर जस्ट लीविंग नाउ, एंड कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं। एंड फ्रॉम देन ऑन सडनली शी स्टार्टेड प्लेइंग रियली वेल, और उसके बाद वो मैच जीत के आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि 11-3 लीडिंग के बाद आई थिंक दैट इज द ओनली मैच आई हैव लॉस्ट इन एंटायर करियर। आई मस्ट हैव प्लेड 500 मैचेस, बट ऐसा एक मैच भी नहीं होगा कि मैं इतने लीडिंग के बाद हारी हूँ। बट दैट टूर्नामेंट रियली टॉट मी अ लॉट कि कैसे और फोकस में रहना है, और ये सोचना है कि और पॉइंट्स हैं, जस्ट डोंट थिंक कि मैच जीत गए हो एट एनी पॉइंट, बिकॉज़ प्लेयर अपोनेंट इज़ ऑलवेज़ रेडी टू गिव 100%, उसको भी जीतना है, वो भी चाहती है कि मैं जीतूँ। तो नेवर टेक एनीवन लाइटली, तो एक बड़ा लेसन मैंने सीखा वहाँ पे। एंड आई थिंक उसके बाद मैं जो वर्ल्ड नंबर 2 बनी, इतने सारे सुपर सीरीज़ जीते, तो आई थिंक दैट ओलंपिक्स रियली हेल्प्ड मी टू अचीव ऑल दैट, एंड प्लस काफ़ी लोगों को मालूम पड़ा कि दिस साइना हू इज़ कमिंग अप इन बैडमिंटन एंड डूइंग वेल। बट आई थिंक वो मैंने उससे ऐसी सीख ली वो टूर्नामेंट से, तो नेक्स्ट ओलंपिक्स में रियली हेल्प मी। आई वाज रैंक्ड इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स इन 2012 लंदन में, और मेडल की एक्सपेक्टेशंस थी, मैं मेडल के साथ आई, लेकिन आई मेड श्योर इन एवरी मैच के डोंट थिंक के 21 पॉइंट्स का मैच है, जस्ट थिंक के मैच इज नेवर एंडिंग एंड जस्ट कीप प्लेइंग। आई हैव ट्रेन्ड रियली वेल, आई हैव प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग क्वाइट वेल, तो उस पे कॉन्फिडेंस था। बट येस, नर्वसनेस, टेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन लाइफ। आपको वो एन्जॉय करना सीखना चाहिए। अदरवाइज़ इट विल गेट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ईज़ी, एंड यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू बी 100% मेंटली, फिज़िकली, एंड किसी भी मोमेंट में आप ब्रेक ना हो, अपने आप को ऐसा बनाना होगा। एंड अगर सिचुएशन डिफिकल्ट है तो ऑफ कोर्स यू हैव कोचेस, यू हैव द होल स्टेडियम, इतने सारे स्पेक्टेटर्स हैं, आपको सपोर्ट करने आते हैं, आपका ड्रीम फुलफिल होता देखना चाहते हैं। तो आई जस्ट फील समटाइम्स
कभी-कभी काफ़ी प्लेयर्स को देखा है थोड़ा-सा डर जाते हैं, बट एज़ द गेम प्रोग्रेसेस तो वो खुल भी जाते हैं, वार्म अप हो जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग वेल। बट टेंशन तो हमेशा एक प्लेयर का पार्ट रहेगा एंड यू हैव टू एन्जॉय इट, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू हैंडल इट प्रॉपर्ली। विद एक्सपीरियंस भी आ जाता है, बट उसके लिए जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं आपको काफ़ी हद तक। जैसे आपने ये इंस्टेंस बताया ओलंपिक्स वाला या फिर कोई और गेम, कभी आपको अभी नाइटमेयर्स भी आते हैं कि यार इस गेम में हम ऐसे की जगह ऐसे कर सकते थे, या फिर कोई डिसीजन आपने लिया हो कि यार काश ये चेंज हो जाता? जैसे कभी-कभी हम क्रिकेट में सोचते हैं कि जो वर्ल्ड कप फाइनल है वो अगर इस तरह से थोड़ा हो कुछ जाता करते तो है। चेंज हो जाता। ऐसे कुछ होता है कभी? बहुत बार ऐसे हुए होंगे मैचेस जो कुछ अलग कर सकती थी और कुछ अलग ही हो गया और हार के आ गई। या कुछ वो जीतने में भी हेल्प हो गया, वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम कभी-कभी। तो क्या होता है जैसे आपके टफ मैचेस चल रहे हो, 20 ऑल हो रहा हो या 18 ऑल, 19 ऑल, टफ सिचुएशंस में इवन आपके जो कोच बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो, कभी-कभी आपका हाथ इतना स्टिफ हो जाता है टेंशन में, स्ट्रेस हो जाते हो कि वो इतना ईज़िली आप नहीं खेल सकते हो वो शॉट, क्योंकि लगता है कि अब लास्ट 2 पॉइंट्स है, सेफ खेलते हैं और उसी से ही शायद पॉइंट्स आ जाए। ज़्यादा अगर ट्राई करेंगे तो मेबी आउट चले जाए या कुछ, वो थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में। तो अगर बहुत फ्रीली खेल लिया तो इट्स एक्सट्रीमली गुड, रियली वेल। काफ़ी लोग होते हैं जो नेचुरली इतने टैलेंट होते हैं कि आप वो लास्ट में वो रिस्क ले लेते हैं। लेकिन काफ़ी प्लेयर होते हैं जो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं और उनको लगता है कि सेफ खेल के ही हम पॉइंट्स ले लेंगे। तो आई थिंक ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो है समटाइम्स, हम जब कोर्ट पे उतरते हैं इतना कॉन्फिडेंटली उतरते हैं कि सब ठीक होगा ये वो, बट जैसे ही लव शुरू होता है ना, इट्स नॉट इजी टू हैंडल द सिचुएशन। बट गोपी सर, आई थिंक लकीली जो मेरे कोचेस हैं, मेरी जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो बचपन से मुझे ट्रेनिंग दिया, इट वाज काइंड ऑफ के जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आपको इतने सारे जो अपोनेंट्स मिलेंगे चाइना से, कोरिया से, जापान से, इनिशियली लगता था कि ये मशीन्स हैं, किसी कोई हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा, ऐसा लगता था। बट जैसे बचपन से आपको ट्रेनिंग मिलती है ना, जैसे मम्मी ने हमेशा बोला है कि डोंट थिंक कि आपके सामने कोई ऐसा मशीन खड़ा है ना, थिंक अबाउट कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो रोबोट नहीं है। जस्ट बिलीव योरसेल्फ, उतना ट्रेनिंग करो, उतने आपको स्ट्रांग बनाओ कि जो ये प्रेशर प्रेशर की सिचुएशन होती है या इतने बड़े मैचेस होते हैं, इन सब को भी जस्ट प्ले लाइक अ प्रैक्टिस मैच। आई नो इट्स नॉट ईज़ी, उसके लिए भी बहुत अपने आप को समझाना पड़ता है कि स्लो इट डाउन, काम इट डाउन। समटाइम्स बहुत फास्ट खेलने लग जाता है प्लेयर, और मेरे से भी वो बहुत मिस्टेक हुई होंगी। इतने सारे मैचेस मैंने खेले होंगे और उन सभी मैचेस में ऐसा लगता होगा कि मैं वो स्लो खेल लेती तो अच्छा होता, वो फास्ट खेल लेती तो अच्छा होता। तो हर एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, बट आई सैट डाउन एंड करेक्टेड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। इसलिए मैंने मेंशन किया 500 मैचेस खेले हैं मैंने, और 500 में मैंने इतने बार हारे होंगे मैचेस, और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को, कोचेस को फ़ोन करके बोला भी होगा कि मुझे नहीं खेलना, शायद मैं वर्स्ट प्लेयर हूँ, मुझे डिसीजन मेकिंग ही नहीं आता है, कैसे करना है ये वो। बट हर एक बार, हर एक मैच हारने के बाद यू ट्राई एंड लर्न इट, यू वॉच योर मैच अगेन एंड अगेन, एंड नेक्स्ट टाइम थोड़ा करेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद और करेक्ट करते हो। आप इमीडिएटली मैच के बाद अपने पॉइंट जाके करेक्ट करो, जाके जिम में, और अगर आपको ट्रेनिंग करनी है उस टाइम भी विजुअलाइज़ करो क्या मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना है। बट हमेशा जितने जितने भी लेवल पे प्लेयर खेल रहा होगा, थोड़े मिस्टेक्स इधर-उधर करता ही है। मैंने ये इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैं देख रही थी ओलंपिक्स में, फॉर एग्जांपल विक्टर एक्सेल्सन जो बहुत अच्छे प्लेयर है मेन सिंगल्स में, एंड ही वाज़ प्लेइंग अगेंस्ट लक्ष्य। तो वो 2016 डाउन था फर्स्ट गेम। इमेजिन, जो इंसान, आई मीन उससे पहले एक ओलंपिक गोल्ड आ गया था टोक्यो में, ये सेकंड ओलंपिक्स में, उससे पहले ब्रॉन्ज मेडल भी आया है उसको। तो ये थर्ड ओलंपिक्स खेल रहा है, थर्ड ओलंपिक्स में भी इतना नर्वस है कि 2016 डाउन होके ही वेंट ऑन विनिंग इट 20-20। तो हर एक लेवल पे आपको नर्वसनेस, टेंशन तो रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप 3 बार जीत गए तो फोर्थ टाइम में भी वही प्रेशर और एक्सपेक्टेशन रहेगा, और कभी-कभी आपकी तरह से गेम नहीं जा रहा है, तो वो भी रहता है। उसके बाद धीरे-धीरे क्या पता आप उस मोड में इमीडिएटली आ जाते हैं कि नहीं, आई हैव टू प्ले सेफ, आई हैव टू प्ले माय गेम एंड लेट अस सी जीतते हैं या हारेंगे। वो एक सिचुएशन आ जाती है मैच में। द दैट्स व्हेन यू फील लाइक लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड देन सडनली यू स्टार्ट प्लेइंग योर गेम। तो ऐसे अप डाउन होते रहता है। यू लर्न फ्रॉम एवरी मैच, यू लेट आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन योर पेरेंट्स एंड कोचेस, दे आर देयर फॉर दैट।
they're ready to listen to you and they're ready to tell you all the problems and क्या ठीक करना है, बट जस्ट बिलीव दैट कि जो सामने है वो भी एक इंसान है। ये मत सोचो कि कहीं से वो ऐसे उतर के आए कि कभी हारेंगे नहीं। एंड व्हेन आई वाज़ कमिंग अप एंड डूइंग वेल, तो मैंने देखा कि टॉप 10 में 7-8 तो चाइनीज़ ही होते थे। फिर मैं आ गई, फिर एक डेनमार्क की प्लेयर आ गई, फिर रचनॉल थाईलैंड से आ गए। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे स्टार्ट हुई, बट अदरवाइज़ आपको लगता था कि इनको कैसे हराया? दे आर द पावर हाउस ऑफ बैडमिंटन। तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था कभी-कभी सोचने को भी। बट जैसे-जैसे मैचेस खेलते गई, जैसे-जैसे अपना थोड़ा बहुत आइडिया लगाती रही, उसके बाद ऑब्वियसली कोचेस का, पेरेंट्स का, सबका एडवाइस सुनती रही एंड देन इट बिकेम मच मोर ईज़ियर। तो आप ही देख लीजिए, इतने सारे मैचेस में आई हैड वन 24 इंटरनेशनल टाइटल्स। तो मतलब जितना आप जीतते हो वो ऑब्वियसली हार ज़्यादा होती है, जीत कम होती है, बट जो जीत होती है वो बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट प्लेयर्स को हरा के आप इतने बार मैचेस जीतते हैं, पोडियम पे खड़े होते हैं, आपके साथ-साथ आपके जो कोचेस हैं वो भी इमोशनल फील करते हैं एंड बड़े टूर्नामेंट में अगर मेडल्स आते हैं तो उनको और भी अच्छा लगता है। सो दैट मेक्स यू इवन मोर हैप्पी कि येस, जो इतने साल की मेहनत है, जो इतने साल का जो एक ड्रीम लेके चले हैं, जो सैक्रिफाइस है पेरेंट्स का या कोचेस का, वो सब मतलब उसका फल मुझे मिला है एंड दे आल्सो फील वेरी प्राउड ऑफ इट। तो अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ें। मैम आपने सपोर्ट सिस्टम की बात करी, पेरेंट्स हो गए या फिर कोचेज़ हो गए, इन सब के बावजूद कभी ऐसा हुआ कि मैच के बाद साइना नेहवाल अकेले बैठ के रोई हो कि यार बहुत प्रेशर आ गया था यस, और अब यस, थोड़ा यस। प्रेशर की बात नहीं, मैच हार-जीत से भी इमोशंस अलग-अलग हो जाते हैं। हारने पे कभी-कभी 1 पूरा साल, 2 पूरा साल हार जाते हो, रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो यू फील बहुत दुःख होता है, रोना आता है। कभी-कभी लगता है क्या फिर से जीत पाऊँगी या नहीं? वो सब डाउट्स आते हैं माइंड में, एवरी मैच के बाद आते हैं। बट रोना थोड़ा कम हो जाता है एज़ यू प्ले मेनी टूर्नामेंट्स, क्योंकि आपको लगता है अब रोने से तो होने नहीं वाला। जब सब कोचेज़ को देख रखा है मैंने, सब प्लेयर्स को देखा है। कि रोना तो आई थिंक बहुत छोटी-सी चीज़ है, जाके जो कोर्ट पे फिर से मेहनत करेगा, सुबह उठ के वो चीज़ भूल के जो आपका प्रीवियस डे हुआ है, जाके फिर मेहनत करेगा, रिज़ल्ट्स तभी आएँगे। रिज़ल्ट्स तभी आएँगे, ये रोना ये या रात में पूरी रात जाग के सोचना कि क्या हो गया, क्या हो गया? वो सब भूल के आई थिंक आप अपने माइंड को रिलैक्स करो और नेक्स्ट डे फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करो, नेक्स्ट टूर्नामेंट फिर टारगेट करो। यू हैव 17 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर, इतने टूर्नामेंट्स बैक टू बैक होते हैं। आप रो के पूरा साल गुज़ारना चाहते हो या वही जो मिस्टेक हुई है उसे करेक्ट करके यू वांट टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट? ये मेरे कोचेज़ और पेरेंट्स यही एडवाइस करते थे। और हाँ, जब 16-17 साल की थी, जब इनिशियली स्टार्ट किया तो रोना बहुत आता था। मुझे लगता था कि शायद रोने से वो दिल हल्का हो जाएगा, बट मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ, जितनी आप और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे और हारने के बाद जितना दुःख है ऑब्वियसली, वो अगर अपने ट्रेनिंग में निकाल दोगे तो और बेटर फ़ील होता है। उसके बाद अच्छा लगता है कि हाँ, वापस से ट्रेनिंग कर ली, वो मिस्टेक को करेक्ट कर लिया और अब अच्छे से खा के नींद आ जाएगी। ये आई थिंक मैम बहुत अच्छी एडवाइस है, किसी भी फील्ड के लिए, यस, स्पोर्ट्स के लिए नहीं बट आई थिंक डिफिकल्ट टू डू है, जैसे आपने बोला यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो तो करना होते पड़ेगा जाएगा, प्रैक्टिस, यस। बट कुछ या वही तरीका है आई थिंक। तो जैसे आप फिजिकल पे वर्क करते हैं, देखो बॉडी पे वर्क करने के लिए हम कितना फिटनेस करते हैं, कितना सोचते हैं अच्छा खाना खाएँ ताकि फ्यूचर में वो दिक्कतें ना आएँ ये सब। बट उतना ही ज़्यादा आई फील मेंटल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप कोई हाई लेवल पे मैचेस खेलते हैं या हाई लेवल कोई भी आपका जॉब है, किसी भी फील्ड में हो, आपको स्ट्रेस आना ही है। वो नॉर्मल है, आई थिंक मैंने अपने पापा को भी देखा है, जॉब में भी स्ट्रेस है, मम्मी के हाउसवर्क में भी स्ट्रेस है। सब जगह स्ट्रेस है, तो अपना अगर माइंड को आप ट्रेन करेंगे जैसे अपने बॉडी को करते हैं, तो आई थिंक लाइफ विल बिकम मच मोर ईज़ियर। ये नहीं बोलती हूँ कि 100% राइट हो जाएगी, बट आई थिंक आपको वेज़ निकालने पड़ेंगे कहाँ आप अपने लिए खुश भी हैं और आप उस पे भी फ़ोकस कर सकते हैं जो चीज़ आप कर रहे हैं, ना कि दूसरे लोगों पे ध्यान दे के वो मुझसे बेटर कर रहा है या वो मुझसे कम कर रहा है, तो वो फीलिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें। इनिशियली लगता होगा जब आप यंग हैं तो ये चीज़ों पे ध्यान जाता है। बट जितना अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, अपना अपने आप को बेटर करना चाहेंगे, आई थिंक उतना ही ठीक अपना कुछ भी ठीक होते रहता है। अब अपने आप पे बहुत फ़ोकस कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स क्या कर रहा है या वो उसका सब ठीक चल रहा है, मेरा ठीक नहीं चल रहा है। बट सबका अलग-अलग टाइम होता है, किसी कोई 13 साल में अचीव कर लेता है, कोई 16 साल में अचीव कर लेता है, बट मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। थोड़ी सा फिलॉसफी आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो मुझे सुन के ये, और थोड़ा सा और डेप्थ में मैं पूछूंगा क्योंकि
एक जैसे जो बचपन का टाइम होता है जहाँ पे कि स्कूल भी होता है बच्चे का, प्लस वो अपना आई थिंक थोड़ा-सा इग्नोरेंट भी होता है, थोड़ा फन भी करना होता है उसको, तो बट कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए स्टार्ट जो है स्पेशली स्पोर्ट्स में, वो थोड़ा अर्ली करना पड़ता है। आई थिंक उसमें पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तुम्हारे एनवायरनमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है और बच्चे का खुद का भी जो लगन है वो रहती है। तो वहाँ पर कौन-सी की क्वालिटीज़ या क्या लेट्स से पेरेंट्स का इनपुट सपोर्ट के रूप में या फिर मोटिवेशन के तरीके से या फिर स्ट्रिक्टनेस के तरीके से, वो कौन से फैक्टर आपने आप अपनी लाइफ में देखे जो कि आपको लेट्स से आपके स्कूलमेट्स हो गए जो कि एक ट्रेडिशनल पाथ में गए, उससे हट के आपको इतनी बड़ी सक्सेसफुल करियर की तरफ उसने पुश किया आपको? तो देखिए वो टाइम पे जैसे हम हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हुए हिसार से, वो तो पापा की जॉब की वजह से हो गया। लकीली आई गॉट एडमिशन इन बैडमिंटन। यहाँ पे हैदराबाद में बैडमिंटन बहुत सालों से अच्छा लेवल पे खेला जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ी एकेडमीज भी हैं। तो मुझे पता नहीं था कि मैं आई थिंक लकी थी कि एज आई टू लव ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो कहीं एक पापा के फ्रेंड ने बोला कि बैडमिंटन अच्छा है एंड साइना कैन जॉइन इट, एंड आई थिंक लकीली ऐसा मेरा करियर स्टार्ट हो गया। बट आज की जनरेशन को जब आपको पता है हर एक स्पोर्ट इंडिया में अच्छा कर रहा है और अच्छे से दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे स्टार्टिंग है ना वो स्कूल से ही की जाती है, या पेरेंट्स इतने डेडिकेटेड होने चाहिए। एक पेरेंट ना आप ये समझ लीजिए कि आपके पीछे पागल हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। जैसे मेरी मॉम मेरे पीछे इतनी डेडिकेटेड हो गई थी, फ़ोकस्ड हो गई थी कि उन्होंने ही मैनिफेस्ट कर लिया था एट द एज ऑफ 9 के साइना को ओलंपिक प्लेयर बनाना है, वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। मतलब शी स्टार्टेड थिंकिंग एट द एज ऑफ 9। और एक हाउसवाइफ इतना सोच सकती है तो कोई भी सोच सकता है। आई मीन बस ये एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक पैशन भी होना चाहिए बच्चे के अंदर भी, और जो उनको पुश कर रहा है। जैसे पेरेंट्स में या तो पापा हो गए या मम्मी हो गई, जो भी मतलब चाहते हैं कि बच्चा मेरा एक बड़े लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे। तो फर्स्ट मुझे लगता है फैमिली से ही स्टार्ट होता है। ये आजकल देखा है मैंने, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं तो एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इफ दे रियली वांट टू सी द किड डूइंग वेल एंड दे रियली वांट द किड टू बी अ चैंपियन। आई एम नॉट सेइंग जस्ट प्लेइंग टाइम पास के लिए तो हज़ार लोग खेल रहे हैं, बट चैंपियन या आप सोच रहे हैं कि वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बने, देन आई थिंक एक पेरेंट को वहाँ पे थोड़ा गिव अप करना पड़ेगा एंड विल हैव टू बी बिहाइंड द किड 24/7। जो स्टार्ट होती है स्कूल में, मैं ये बोलना चाहूँगी कि पीटी पीरियड जो है वो 30 मिनट्स का होता है वैसे तो, बट उतना उसमें समझ में नहीं आता, अब जाने-आने में ही 20 मिनट लग जाते हैं। तो मैं ये भी चाहूँगी कि स्कूल में अगर हम पीटी पीरियड को 45 मिनट्स टू 1 आवर एटलीस्ट कहीं एक दिन आप उसको खिला रहे हो कोई स्पोर्ट, तो एक दिन उसको जैसे बोर्ड पे हमें सिखाते हैं कि ये सब्जेक्ट में क्या-क्या होता है, वैसे ही मे बी कोई फ़िल्म्स दिखाई जाए प्रीवियसली कौन-सा प्लेयर कैसा है, कैसा खेलता था, क्रिकेट में कैसा होता है या रेसलिंग में कैसा होता है, बॉक्सिंग में हमारे प्लेयर्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं। तो वही अगर 3-4 साल के बच्चे को या 5-6 साल के बच्चे को दिखाया जाए तो दैट्स हाउ दे विल लर्न। जैसे पढ़ाई सिखाई जाती है वैसे ही स्पोर्ट्स को स्कूल में ही स्टार्ट किया जा सकता है। अब जहाँ पे भी मैं जाती हूँ इतने सारे स्कूल्स में मैंने देखा है इतने ओलंपिक साइज पूल रहेगा, ओलंपिक लेवल बैडमिंटन कोर्ट्स रहेंगे, लेकिन वो यूज़ होते हैं कि नहीं उस लेवल पे, या वैसे कोचेज़ हैं कि नहीं उनके पास, वो सब मुझे ऑब्वियसली पता नहीं है, लेकिन अगर है तो दैट इज़ वेरी, वेरी गुड। बट लेकिन स्पोर्ट्स को भी जब आप पढ़ाई को 8 घंटे दे रहे हैं, 8-9 घंटे, तो अगर स्पोर्ट्स में इतना टाइम नहीं देंगे, तो कैसे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को निकालेंगे स्कूल से? वो भी डिफ़िकल्ट है। और इमीडिएटली पेरेंट कैसे सोचेगा कि हम बच्चे को अकेडमी में डाल दें। चलो इंटरेस्ट है कोई स्पोर्ट में तो ऐसे डाल देते हैं कुछ पेरेंट्स। बट अगर स्कूल से ही स्टार्ट हो जाए तो ये चाइना में बहुत होता है। मतलब कोचेज़ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में जाके दे चूज़ के कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी ये इंडिया में आया नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो इट विल बी फैंटास्टिक। बट अदरवाइज़ अकेडमीज़ हैं जो लिमिटेड अकेडमीज़ हैदराबाद में है, बैंगलोर में है, दिल्ली में है। तो वहाँ पे बच्चे जाके स्टार्ट तो कर देते हैं, बट आई नो कि इट्स नॉट इनफ, वी नीड मोर अकेडमीज़, वी नीड मोर ट्रेनर्स, कोचेज़, ताकि और बच्चे आएँ और अच्छा खेलें। ये जो स्पोर्ट है अभी काफ़ी डेवलप हो गए हैं, मतलब बेटर हो गया है लास्ट फ्यू ईयर्स से। एंड इफ यू वांट टू सी इंडिया इज़ स्पोर्टिंग नेशन, मतलब फ्यूचर में हम ओलंपिक्स भी लेके आना चाह रहे हैं इंडिया में।
लेकिन उसके लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम उतना ही रिज़ल्ट लेके आए कि वो टैली भी जो हो नंबर 1 पे हो, इतने सारे प्लेयर्स हो हमारे। तो स्टार्टिंग विद पेरेंट्स देन ऑफ कोर्स स्कूल टीचर्स कैन हेल्प अ लॉट एंड देन एकेडमीज़, क्योंकि अगर एक बच्चा अच्छे लेवल पे खेलता है तो एकेडमी में आ सकता है। आई नो पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, लेकिन आपका फ़ोकस 10th तक तो मैंने भी स्कूल और वो साथ-साथ सँभाला है, उससे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। हाँ, 11th-12th से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कितना कैपेबल है, कितने लेवल पे खेल रहा है। तो देन यू कैन टेक अ डिसीजन दैट यू वांट टू गो फुल टाइम स्टडीज़ और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी है, या आप बहुत अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स एक चीज़ तो सफ़र करेगी। देन इट इज़ लाइक आपका खुद का डिसीजन, या पेरेंट्स सोचेंगे या कोचेज़ सोचेंगे। एंड अब तो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। आई मीन इफ यू आर इन टॉप 25 देयर इज़ लॉट ऑफ हेल्प, देयर इज़ लॉट ऑफ सपोर्ट। बट येस, आई वुड वांट ऑल स्पॉन्सर्स आए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जो टॉप 100 में हैं, उनको भी ये हेल्प मिले, सपोर्ट मिले कि वो कंटिन्यूअसली टूर्नामेंट्स खेल सके एंड दे गेट टू टॉप 25, क्योंकि टॉप 25 में आना इज़ नॉट ईज़ी। यू विल हैव टू प्ले सो मेनी टूर्नामेंट्स, और हर एक टूर्नामेंट में अपने कोच, फिजियो को साथ में लेके जाना है। And it's not easy. That is the thing I think different sports is struggling at. लीग जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है क्रिकेट में, कबड्डी में या टेबल टेनिस में, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में अभी इतना लीग भी शुरू नहीं हुआ है जहाँ पे बच्चे जाके देख सके कि ये स्पोर्ट कैसे खेला जाता है या इसके लिए तैयारी कैसे होती है। इसलिए हम आई थिंक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो गेम भी बहुत दिखाया जाता है टीवी पे, और जो लीग है इतना पॉपुलर है कि लोग जाके भी देखते हैं। एंड दैट्स हाउ द यंगस्टर्स लर्न कि हमें ये स्पोर्ट खेलना है। एंड आई थिंक उनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि जहाँ पे आपको मतलब एक अच्छे लेवल पे खेलना शुरू कर देते हैं आप, तो आपकी जो केयर है बहुत अच्छे से ली जाती है, बहुत अच्छा आपको मतलब सोचते हैं फ्यूचर के लिए स्पॉन्सरशिप्स, या जो एक सैलरी सिस्टम है या एक जॉब जैसा आपका सिस्टम बन जाता है, जो दूसरे स्पोर्ट्स में आई थिंक एक बड़े लेवल तक जब तक आप नहीं खेलते हो वो आपको नहीं मिलता। यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ अगेन एंड अगेन दूसरे स्पोर्ट में, ताकि आप पहचान में आओ, आपको स्पॉन्सरशिप मिले। तो ये भी ईज़ी नहीं है इंडिया में कि आप एक बार जीत के फिर सडनली अगर गायब हो जाओ, तो आई थिंक लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। तो कंसिस्टेंसी आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड तभी आपको जो स्पॉन्सर्स हैं या सपोर्ट है और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। बट हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम सीइंग लॉट ऑफ यंगस्टर्स या लॉट ऑफ प्लेयर्स हू आर इन टॉप 100, वो गिव अप करने का सोच लेते हैं, क्योंकि इतना उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है, एंड दे थिंक कि फ्यूचर में अगर मेरी कोई सेफ्टी नहीं रही, और फाइनेंशियली ऑब्वियसली एवरीवन थिंक्स अबाउट दैट, और सोचना भी चाहिए क्योंकि पैसे मैटर करते हैं। ये मैं झूठ होगा अगर मैं ये बोलूँगी कि अगर पैसे नहीं मैटर करते हो और आप बस अपने पैशन के लिए खेल लो, वो काफ़ी सालों के लिए होगा नहीं, क्योंकि आपको फिर प्रेशर पेरेंट्स से आएगा, या यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स, अपने आप थॉट्स आएँगे। बट देन यू विल हैव टू मेक श्योर, पेरेंट्स विल हैव टू मेक श्योर कि बच्चे को अच्छे से सिखाया जाए, एंड देन कहाँ तक उसका लेवल है कि उसको पुश किया जाए, एंड कोचेस आर ऑलवेज देयर टू टेल दैट। एंड बाकी तो खुद का डिसिप्लिन और पैशन भी होना चाहिए। देखो, मुझे खेलने का बहुत इच्छा था, बचपन से मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, तो लकीली दैट कंपटीशन फीलिंग और प्रैक्टिस का फीलिंग मुझे अच्छा लगता था। तो फाइनली बच्चे को भी स्पोर्ट पसंद आना चाहिए। एक मैम इसमें ना बड़ा प्रैक्टिकल सा मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने देखा है, मेरा नेफ्यू है, उसको थोड़े दिन पहले फुटबॉल पसंद था, फिर उसको आई थिंक बास्केटबॉल उसने खेला एंड ही इज़ जस्ट 7 इयर्स ओल्ड। तो फिर अभी उसका लेटेस्ट जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट है, क्रिकेट आई। ठीक है। अब अगर ये गेम का जो विंडो शॉपिंग करते-करते यस। कोई 10 इयर्स का हो गया, बट आपने बोला जैसे कि प्रिपरेशन भी जल्दी इतना स्टार्ट करो उतना अच्छा है, मे बी 5-6 इयर्स का। तो वो कहीं पर गाड़ी डिले तो नहीं हो जाती है कि यार, क्योंकि एक एक स्पोर्ट ढूँढ के फाइनलाइज़ करना कि यार इसमें हमें पूरा लाइफ पूरा अपना लगा देना है, अच्छे से एफर्ट डालना है। मॉनेटरी भी सोच लिया कि हाँ, चलो ठीक है, इंडिया में बैडमिंटन को आजकल क्रेज़ है क्रिकेट क्रिकेट के अलावा, तो चूज़ कर सकते हैं। जी। वो चूज़ करना कितना डिफ़िकल्ट है? किस एज पे कर लेना चाहिए वो? मतलब स्टार्ट तो जैसे चाइना और रशिया ये सब कंट्रीज़ में जहाँ तक मैंने सुना है, टेनिस में 3-4 साल के बच्चे शुरू कर देते हैं खेलना। जिम्नास्टिक्स में शुरू कर देते हैं, स्विमिंग में शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि चलो 8, 9 या 10 साल में कर लेंगे। बट आई फ़ील कि अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, उतना ही आपका जो माइंड मैच्योर हो जाएगा। बाय द टाइम यू आर 8, 9 यू आर ऑलरेडी अ प्रोफेशनल इन दैट स्पोर्ट।
और आई अंडरस्टैंड एट द एज ऑफ 8-9 मेरे भी दिमाग में ये होता था कि पापा साइंटिस्ट हैं तो मैं भी उस फील्ड में कुछ करूँ, बैडमिंटन, कभी टेनिस, कभी ये, कभी वो। लेकिन इसलिए मैंने अभी मेंशन किया है कि पेरेंट्स आर द नंबर 1 पीपल बिहाइंड यू जो आपके लिए डिसीजन लेंगे वो टाइम पे। और आपको किसी और चीज़ में मतलब जैसे मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ, मुझे पसंद है स्पोर्ट्स खेलना, तो मुझे कोई भी स्पोर्ट में अगर आप लेके जाओगे तो मुझे वो पुश करना या कॉम्पिटिशन करना उसमें या जो ट्रेनिंग दी गई है उसे कंप्लीट करना बहुत पसंद था। तो अभी बच्चे में भी आपको वो दिख जाएगा कि उसको कितना इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग करने में या वो पुश करने में, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो उसको पसंद आएगा ही वो करने के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स को पसंद करता है तो वो 4 दिन में उसका अगर माइंड हट रहा है तो दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स तो पसंद है लेकिन कुछ और ट्राई करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर पेरेंट्स का रोल हो साथ में जाएँ उनके साथ, उनको सिखाएँ फर्स्ट सेकंड डे से कि ऐसा खेलो बी डेडिकेटेड एंड अगर बच्चे के अंदर है पुश करने का तो आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स मैंने देखे हैं कि वो कंटिन्यू करते हैं और उनको अच्छा लगता है और बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट खेलना। और ऐसा नहीं होता है कि माइंड शिफ्ट इतना जल्दी हो जाए। कुछ बच्चों का होता है, मेरा भी हुआ था। लेकिन मुझे मेरे साथ एवरीडे वहाँ पे मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे मुझे पुश करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो एवरीडे जो ट्रेनिंग होगी वो एक पार्ट ऑफ लाइफ होगी। सुबह 4 बजे उठ के 2 बस चेंज करके 25 किलोमीटर जाना एंड देन कम बैक अगेन, अच्छा खाना खा के सो जाना। तो इट बिकेम लाइक अ रूटीन समर कैंप में स्टार्ट किया था। एंड देन जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे सुबह 4 बजे जाके देन वी यूज्ड टू कम बैक बाय 8-8:30 फिर स्कूल जाके फिर शाम में फिर 3 o'clock आई यूज्ड टू गो बाय बस और ऑटो एंड देन कम बैक बाय 8:39 इन द नाइट अच्छा खा के फिर सो जाओ फिर सुबह से यही तो ये इट बिकेम लाइक अ रूटीन और दे वर देयर टू सपोर्ट मी 24/7 ऑन संडेज आल्सो शी मेड श्योर कि साइना को लेके जाना है एंड अगर 1 साल आपको कोई ऐसा रूटीन में चलाते रहता है चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोचेज़ हो तो वो आपका ना पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, फिर आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। फिर आप चाहते हो कि मैं इसको रेगुलरली करूँ। एंड कभी-कभी अगर मम्मी संडेज़ को बोलती थी रेस्ट कर ले, तो तब भी आई यूज्ड टू पुश हर सेइंग दैट नहीं मुझे ट्रेनिंग करनी है एंड आई वांट टू गो। तो ऐसा फीलिंग मुझे लगता है आपको तभी आता है जब आपके पेरेंट हो या आपके कोचेज़ हो, आपको रोज़-रोज़ बोलते हैं कि यू आर डेडिकेटेड, यू आर टैलेंटेड, आप रोज़ आके ट्रेनिंग करो। फिर आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े रहते हैं, हाँ, चलो एवरीडे करवाना है, ट्रेनिंग अच्छा करना है। अभी आप बिगिनर हो, धीरे-धीरे लेट्स सी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, स्टेट चैंपियनशिप में क्या होता है। तो आप रिजल्ट्स भी दिखाएँगे देन दैट्स व्हेन पेरेंट्स भी मोटिवेटेड फील करेंगे, कोचेज़ भी करेंगे और आपको खुद भी लगेगा हाँ, मुझे पुश करना है। तो मुझे लगता है 5-6 साल इज़ अ वेरी गुड एज टू स्टार्ट और पेरेंट्स का ये बनता है कि उनको एक ही चीज़ पे फोकस रखें। और वो आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हद तक किया। और अगर पेरेंट्स की बच्चों की विश में जाएँगे तो हमें एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट चेंज करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे को एक स्पोर्ट्स पसंद होना चाहिए और स्पोर्ट्स में वो 100% दे रहा है, देन आई थिंक यू शुड जस्ट स्टिक टू दैट वन स्पोर्ट एंड उसको 100% आप मोटिवेट करो देने के लिए एंड अपने जो कोचेज़ हैं वो भी सपोर्ट करेंगे और ऐसा अगर माइंड में आ गया ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो दैट इज़ व्हेन दे विल से फिर से कुछ और ट्राई करना है, कुछ और ट्राई करना है। तो आई थिंक एक डेडिकेशन और जो डिसिप्लिन होता है ना, वो पेरेंट्स ही बच्चे में डाल सकता है कि हाँ, कंटिन्यू दिस फॉर सम टाइम, लेट अस सी हाउ इट गोज़। फिर धीरे-धीरे उसको टूर्नामेंट खिला दो, फिर धीरे-धीरे उसको और अच्छा लगेगा कि टूर्नामेंट में मैं अच्छा कर रहा हूँ, जीत रहा हूँ या वो थोड़ा बहुत जो प्राइज़ मनी मिलता है एंड ऑल दैट मेक्स यू फील मोटिवेटेड कि और खेलना है। अब क्योंकि कंपटीशन ना खाली गेम्स के बीच में नहीं है, फिर बच्चे को लगता है यार म्यूज़िक पेरेंट्स को भी लगता है कि म्यूज़िक भी ट्राई कर लेते हैं, गेम्स भी ट्राई कर लेते हैं। फिर आप उसको ऑप्शंस दे रहे हैं ना बहुत। अ, ज़्यादा ऑप्शन। हाँ, अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट थोड़ा-सा करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि बहुत टैलेंटेड है, स्पोर्ट में अच्छा ही कर रहा है, तो दूसरी चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत है ही नहीं उस टाइम पे। अगर आपको लगे फिर मतलब अगर 2-3 साल ट्राई कर लिया, ना डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन रहा, ना स्टेट चैंपियन बन रहा, नेशनल्स तक भी नहीं पहुँच रहा है, दैट इज़ व्हेन यू कैन मतलब थिंक अबाउट कि चलो म्यूज़िक में या किसी और चीज़ में ट्राई कर सकते हैं। और अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो रिजल्ट्स डेफिनिटली आएँगे। जैसे मुझे तो फर्स्ट ईयर में ही डिस्ट्रिक्ट चैंपियन या स्टेट चैंपियन मैं बनती गई तो वैसे ही पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट बढ़ता रहा, कोचेस का भी। बट अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है, फिर आप चाहते हो कि वो अच्छे लेवल पे खेले और वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ व्हेन यू कैन टेक अ डिसीजन। बट अगर पेरेंट्स और कोचेस ही मतलब उसको ऑप्शंस दे देंगे इतना ज़्यादा कि ये भी खेल ले, वो भी खेल ले, तो आई थिंक
फिर तो बच्चे का माइंड है, यू ही विल थिंक और शी विल थिंक कि मुझ मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। यस। और मैम जब आप टीनेज में आई, हुँ, आपने देखा कि यार जो मेरे साथ लेट्स से 9th 10th क्लास में जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं वो डाइट का भी उतना ध्यान नहीं रख रहे, अच्छा खा रहे हैं, और ऑब्वियसली उस चीज़ का थोड़ा इंटरेस्ट तो आता ही है सबको देखने के लिए, कि लोग मूवीज़ जा रहे हैं और मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, या फिर पीपल आई मीन किड्स, और आई थिंक टीनेजर्स हैव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, तो उन सब चीज़ों से आपने अपने आप को कैसे वो किया कि यार मेरे को डेडिकेटेड रहना है, मेरे को इन सब उसमें नहीं पढ़ के एक फ़ोकस करना है, वो कैसे हैंडल किया? जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे 5th-6th स्टैंडर्ड में मैंने खेलना शुरू किया, स्टेट चैंपियन बन गई, नेशनल चैंपियन बन गई। तो मुझे वो पोडियम पे खड़ा खड़ा रह के वो मेडल लेके आना या जो प्राइज़ मनी है वो जीत के लेके आना, आई थिंक दैट वाज़ सो मच इन माय माइंड दैट कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, 21 इयर्स में मैंने फर्स्ट मूवी देखी होगी थिएटर में, या उस टाइम पे थोड़ा बहुत बाहर जाना शुरू किया होगा क्योंकि मैं यू नो आई वाज़ लिटिल पॉपुलर, वर्ल्ड नंबर 2 बन गई थी मैं, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत देख लेते हैं अभी बाहर जाके, आई यूज्ड टू फील के कहीं न कहीं मे बी बाहर जाना या मतलब ऐसा बाहर जाके ऐसा लगता था कि शायद मैं गेम से फ़ोकस हट जाएगा, इतना ये सब नहीं करना चाहिए। बट देन स्लोली मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सैटरडे को जब ऑफ डे मिलता है, आई विल ट्राई एंड सी के शायद माइंड फ्रेश हो जाए बाहर जाके देखने से। काफ़ी काफ़ी प्लेयर्स करते हैं, दे गो फॉर हॉलिडेज़, दे गो आउट ऑन सैटरडे, संडे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। सो आई जस्ट ट्राइड दैट एंड उस टाइम के बाद थोड़ा मूवीज़ देखना स्टार्ट किया मैंने, बाहर जाना स्टार्ट किया। अदरवाइज़ वो इतना मैटर किया नहीं, व्हेन आई डिडन्ट थिंक अबाउट इट एज़ मच, अभी सोचती हूँ तो मुझे लगा कि ऐसी लाइफ़ जो कंट्री को सर्व करने के लिए मुझे मिली हो, आई थिंक अगर बारी-बारी मिले तो इट इज़ अ ब्लेसिंग, मुझे और किसी चीज़ से इतना अगर किसी चीज़ को मिस किया हो, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं लगा मुझे। मैं लाइफ़ वेंट ऑफ रियली फास्ट, इतना जल्दी 21 साल गुज़र गए स्पोर्ट में, 22 साल, पता भी नहीं चला मुझे एंड आई वाज़ ऑलवेज़ ब्लेस्ड कि मैं इतने सारे टूर्नामेंट जीत पाई। और एक स्पोर्ट्स पर्सन का फीलिंग ही अलग होता है ना, यू फील सो एवरीडे ट्रेनिंग करके, वो वेट ट्रेनिंग करके, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग करके यू फील स्ट्रांग कि बस खेलना है, अच्छा करना है। मे बी आई वाज़ लाइक दैट, और सबका अपना-अपना डिफरेंट थिंकिंग होता है। बट मुझे लगता है कि जो काफ़ी लोग वो भी पसंद करते होंगे कि फ्रेंड्स के साथ बाहर रहे या मूवीज़ देखें या जो रूटीन है वो करते रहें, बट आई आई जस्ट थॉट कि मे बी शायद मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है, सो आई आई वेंट दैट वे, आई रियली लाइक्ड इट। एक मैम क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर नहीं करना है, हाउ रिच आर यू? ठीक है, इसका रीज़न मेरा पूछने का यही है कि नॉर्मली लोगों को क्रिकेट वगैरह में तो दिखता है कि बहुत फेम है, यस। बहुत मनी है, ये सब चीज़ें हैं। पर जो अलग स्पोर्ट्स हैं, ऑल्दो बैडमिंटन अभी उस लीग में आ गया है कि इट्स वेरी वेल स्पॉन्सर्ड बाय द स्पॉन्सर्स बाय गवर्नमेंट, बट कोई ऐसा और अपकमिंग स्पोर्ट है जैसे आपने बैडमिंटन की स्टार्टिंग में वो किया, तो एक एथलीट जो है वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में? देखिए, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली तो इतना सोचा नहीं था इनिशियली मेरे पेरेंट्स ने, ना मैंने सोचा। इट वाज़ अ बिग रिस्क बाय माय फादर कि उन्होंने 99 में मुझे बैडमिंटन में डाला जब कोई फीमेल प्लेयर उतने लेवल पे खेल नहीं रही थी एंड द गेम वाज़ आल्सो नॉट सो पॉपुलर। तो मैं सोचती थी कभी-कभी कि पापा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आई थिंक ही वाज़ द ओनली वन वर्किंग, मम्मी हाउसवाइफ है, 2 बेटियाँ हैं, सबको देखना है एंड ही वाज़ अ जस्ट हेल्पिंग माय मॉम इन एवरी वे पॉसिबल कि साइना को एक बड़ा प्लेयर बनाना है, उसको सपोर्ट करना है एज़ मच एज़ पॉसिबल। मेरे लिए नए रैकेट्स, शूज़ एवरी सेकंड डे बैरल लेके आना शटल्स के। इट यूज्ड टू बी वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। बट समवेयर आई फील इट वाज़ अ बिग रिस्क, बट अगर आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दिखाएँगे एंड इफ यू आर इन, आई जस्ट मेंशन, अगर आप टॉप 25 में हैं या टॉप 10 में हैं। आई वाज़ इन टॉप 10 फॉर ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई कुड अर्न व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड, एक घर है, अच्छे गाड़ियाँ हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड फ्रॉम द स्पोर्ट एंड हमेशा एक सपना था कि बड़ा घर हो, ये हो, तो वो तो अचीव कर लिया मैंने, बट इट्स एंड आई विल से एवरीवन के आपकी पहली तो ये होनी ही चाहिए टारगेट कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अपने लिए अपने आप को सैटिस्फाई करना चाहिए। इट्स अ बिग ड्रीम अचीव करना चाहिए।
लेकिन खुशी आपको अपने स्पोर्ट पे ही मिलती है, वापस अपने कोर्ट पे जाके ही आपको खुशी मिलती है। जितना टाइम आप उस पे बिताते हैं, आई थिंक वो कहीं भी वो मतलब घर आपको कितना बड़ा हो जाए, गाड़ियाँ कितनी आ जाए, आई थिंक वो सैटिस्फैक्शन कुछ दिन के बाद हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पास है। अब मुझे बस अपने गेम पे ध्यान देना है और अचीव करना है। इज़ यू देन यू वांट मोर मेडल्स, यू प्ले फॉर मोर मेडल्स। लेकिन आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपने लाइफ सेटल्ड फील करें एंड देन येस अपने अपने आप लाइफ देखनी है या वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो ज़रूर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कीजिए। तो ये ज़रूर आई थिंक यू हैव टू मेक श्योर कि इतना तो पैसा हम कमाएँ। बट देन आई थिंक जो हैप्पीनेस मिलती है वो आपको अपनी स्पोर्ट से, अपने काम से ही मिलती है फाइनली एंड दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड। एंड आई थिंक ये इनिशियली तो ऑब्वियसली मालूम नहीं था। इनिशियली तो पापा जस्ट वेंट विद द फ्लो कि देखते हैं कैसे करेगी, यू नो मे बी दे बोथ लाइक सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड उनको उनके पेरेंट्स ने शायद अलाउ नहीं किया खेलने के लिए, बट दे मेड श्योर कि हमारी बेटी खेले और अच्छा रिजल्ट लेके आए। एंड आई थिंक दे नेवर एक्सपेक्टेड कि ये लेवल पे मैं अचीव करूंगी या कुछ गेम को ऐसा चेंज कर दूंगी कि इट्स सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया नाउ। लेकिन आई थिंक आई वाज़ लिटिल बिट मे बी ब्लेस्ड टू अचीव लिटिल बिट एक्स्ट्रा। इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि सुपर सीरीज़ जीत जाऊँगी या वर्ल्ड नंबर 1 बन जाऊँगी। बट आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ तो हम सब कर सकते हैं। बट हमेशा सपने देखने चाहिए एंड डेफिनिटली इट विल बिकम ट्रू अगर आप उसको पूरे दिल से और डेडिकेशन से फॉलो करते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। हमने टॉप 10, टॉप 25 की बात की। अगर नंबर 1 प्लेयर हम देखें और नंबर 10th या लेट्स से नंबर 25th देखें, तो क्या चीज़ इनको डिफरेंट बनाती है? क्या ये खाली हार्ड वर्क है या फिर माइंडसेट है या फिर कोई टेक्निक्स हैं? लेट्स से कोई लोग मेंटल टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन का आपने बात की और कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि या फिर एक चांस रहता है क्योंकि ऑब्वियसली सब क्वालिफाइड हैं, सब बहुत हार्ड वर्किंग हैं जो जा रहे हैं उस लीग में, तो क्या उनको अलग करती है? आई थिंक टॉप 10 में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। टॉप 10 इज़ आई फील सबका जो गेम है बस 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं होता है। बट आई थिंक फाइनली जो टूर्नामेंट में और कॉन्फिडेंटली और एवरी मैच को जो लास्ट में पुल कर लेता है वही चैंपियन मटेरियल हो जाता है। आई मीन नेचुरली भी थोड़ा बहुत रहता है। आई आई विल नॉट से दैट कि आप सिर्फ हार्ड वर्क से ही उधर पहुंच सकते हैं फॉर श्योर, बट वो मैच निकालना भी आना चाहिए। यू नो लास्ट मिनट में कैसे मैच निकालते हैं, ये वो मैच एक मैं बोलती हूँ एक मैच जी स्ट्रैटेजी होती है, मैच की स्ट्रैटेजी वो प्लेयर के अंदर नेचुरली आ जाती है। तो आप देखिए कि जो भी प्लेयर टॉप पे होंगे उनको जीतना आता है, कैसे मैचेस निकालना है, किस टाइम पे क्या स्ट्रोक्स खेलना है। ऑब्वियसली इट कम्स विद एक्सपीरियंस, बट आपको बचपन से ही मालूम पड़ जाता है कि दिस वन इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी नोज़ हाउ टू पुल आउट द मैचेस एंड ही नोज़ हाउ टू पुल आउट द मैचेस। बट सम पीपल यू नो दे डू इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, क्या पता वो चैंपियन से ज़्यादा भी ट्रेनिंग करें, लेकिन उनको मैच पुल आउट करने ना आते हों या थोड़ा-सा लास्ट मिनट में घबरा जाते हैं, ये टेंशन आ जाती हो। और वो दूसरे वाले शायद उस टेंशन को और एन्जॉय करते हों और वो लकीली उस मैच को अपने चला गया तो चला गया, ज़्यादा सोचते नहीं है वो हार-जीत के बारे में। तो ऐसे प्लेयर्स को आई थिंक नेचुरली भी गिफ्ट मिलता है जो टॉप 10 में रहते हैं और काफ़ी तो फिर कंसिस्टेंटली जीतते भी रहते हैं क्योंकि उनको पता है अब कैसे निकालना है और अगर वो टोटली फिट रहते हैं पूरे साल और अच्छे अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, इंजरीज़ कम हो तो उनको वैसे भी मैच निकालना तो आता है। तो और जो टॉप 25 में प्लेयर्स रहते हैं 10 के बाद जो रहते हैं आई थिंक थोड़ा डिफरेंस हो जाता है उनके उनके और टॉप 10 प्लेयर्स के गेम के बीच में। बट यू विल ऑलवेज हैव टू बी रेडी फ्रॉम राउंड 1। राउंड 1 से भी कभी भी आपको टफ प्लेयर्स मिल सकते हैं और टफ चैलेंजेस मिल सकते हैं। टूर्नामेंट के कंडीशंस अलग होते हैं, वहाँ पे एयर कंडीशन ऑन करते हैं तो यू नो समटाइम्स द फ्लाइट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑफ द शटल एंड देन आपको बहुत बड़े-बड़े स्टेडियम्स मिलते हैं तो कभी काफ़ी स्लो कोर्ट हो जाता है या काफ़ी कोर्ट ड्रिफ्ट के साथ रहता है या कभी-कभी फास्ट शटल्स रहती हैं। तो यू विल हैव टू एडजस्ट टू द सर्टेन कंडीशंस ओवर देयर। बट अदरवाइज़ जो आप के कोच आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं एंड देन आपको विद मैच एक्सपीरियंस तो होते रहता है। बट टॉप 10 का लेवल इज़ डेफिनिटली नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस।
थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो टॉप 5 4 में जो प्लेयर्स रहेंगे, they just know how to pull out those difficult matches at the right time with under a lot of pressure and stress, and they're always following whatever the coach is saying. एंड तभी जब आप फुल अपने कोच पे ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तभी आई थिंक जो रिजल्ट्स हैं 99% तो वहीं पे आपके श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ही और शी विल कम बैक विद गुड रिजल्ट्स। यस। हम इस लेवल के एथलीट बनने के बाद, इस लेवल के अगर प्लेयर बन रहे हैं, आप गेम को अच्छे से जानते हैं, आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं, आपको गेम जीतना भी आता है। यहाँ पर कोचेस का कितना इम्पोर्टेंस है? जैसा आपने बोला कि कहाँ पर आता है? ये स्ट्रैटेजी में आता है या फिर प्लानिंग में आता है या फिर और हार्ड वर्क के लिए पुश करने में आता है? इस लेवल पर क्या कोच का इनपुट्स होता है? देखिए, प्लेयर को बनाता ही कोच है ना, एक प्लेयर को वो लेवल पे जिताना पूरा ऑब्वियसली coach becomes like a father, you know, slowly when you're playing at a very good level, slowly आपके आप जब थोड़े हाई लेवल पे खेलने लग जाते हैं तो द इमोशंस आर लिटिल डिफरेंट। फादर कम फ्रेंड कम सब, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस अब जीतने हारने से अटैच हो जाते हैं प्लेयर के एंड कोच के। तो जब मैचेस हारते हैं, ऑफ कोर्स कोच का ये काम हो जाता है कि कैसे प्लेयर को संभालना है, क्योंकि प्लेयर कभी-कभी मैच हार के कोच के साथ फाइट हो जाती है, कभी अच्छे से बात करते हैं, कभी रोना आ जाता है, कभी हँसते हैं। तो बहुत सारी इमोशंस हैं जो कोच को कंट्रोल करने पड़ते हैं। फिर प्लस जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो टाइम पे भी आपके लिए क्या ट्रेनिंग प्लान की गई है, वो ट्रेनिंग को ढंग से प्लेयर को सही से करना पड़ता है। मेरा जो एटीट्यूड था वो हमेशा साइलेंटली ट्रेनिंग फॉलो करना और ख़त्म करना, सही से ख़त्म करना रहता था। लेकिन काफ़ी बच्चे, काफ़ी चैंपियंस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो थोड़ा बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि इतना पुश नहीं हो रहा है बॉडी, बट पुश करना है, तो फिर और डाँट पड़ती थी मुझे। मुझे इनिशियली बहुत पड़ती थी जब मैं छोटी थी, जब 9-10 इयर्स की थी, एंड आई वाज़ मेंशनिंग कि ऑब्वियसली दे मस्ट हैव सीन कि कैपेबल है, अच्छा कर सकती है। तो हर एक रैली में अलर्ट रहने के लिए दे वर देयर बिहाइंड मी, एंड थोड़ी मिस्टेक हो जाती तो खूब पड़ती थी मुझे। ऑब्वियसली वो हँसते थे, लेकिन ऐसे मुझे गुस्सा आता था कि ये हँस भी रहे हैं और मुझे गुस्सा दिला रहा है, और थोड़ा फीलिंग आता था क्यों मुझे मारा जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? मम्मी को बोलती थी, कोच को बोलती थी, लेकिन दोनों एक जैसे ऐसे ही थे। मम्मी भी ऐसी थी, कोच भी ऐसे ही थे। आई मीन दे बोथ रियली वांटेड मी टू बी अलर्ट एंड रेडी फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। ऐसा कोई पॉइंट मतलब दे यूज्ड टू मेक मी फील दैट एवरी पॉइंट इन 21 पॉइंट्स इज़ सो इम्पोर्टेंट कि कहीं ईज़ी मत ले लेना। तो दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू थिंक मे बी। और मैं ऑब्वियसली छोटी थी, 8-9 इयर्स के बच्चे को क्या ज़्यादा पता भी नहीं रहता कि मैं किस लिए खेल रही हूँ और क्या मेरा गोल है। बट आई थिंक ये इनिशियली बहुत पड़ी है, बट 10, 11, 12 साल के बाद आई बिकेम रियली वेरी सिंसियर, एंड जो भी कोच बोलता था या जो पेरेंट्स बोलते थे, वो चुपचाप मैं ट्रेनिंग अच्छी करके इवनिंग भी मेरी ट्रेनिंग अच्छी करके आई यूज्ड टू रेस्ट वेल, और काफ़ी डिफिकल्ट डेज़ में भी, फीवर में, किसी में, मैं आई मेड श्योर कि ट्रेनिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए इफ आई कैन डू इट। इफ इट इज़ रियली बैड, ऑफ कोर्स रेस्ट तो चाहिए आपको। बट इन एनी सिचुएशन जब मेरी अपोनेंट ट्रेनिंग कर रही है वहाँ पे, तो मुझे आई थिंक मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। देयर इज़ नो वे दैट अगर ओलंपिक गोल्ड जीतना है तो आई एम श्योर द अपोनेंट इज़ वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड। If you want to become world number one, everyone is working very hard, everyone is not touching that kind of food, मतलब सब डिसिप्लिन फूड खा रहे हैं, सब अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एवरीवन इज रिकवरिंग वेल, रेस्टिंग वेल। तो ये सब चीज़ अगर बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं तो मुझे भी वो करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वो नॉलेज अपने आप आने लगती है। बट हाँ, आई थिंक सबको पढ़ती ज़रूर है जो लेवल पे, बट दे लव द गेम सो मच दैट ऑब्वियसली उनको वो जो मार या डाँट है, वो भी अच्छी लगती है ना। बाय द एंड ऑफ द प्रैक्टिस दे फील सो गुड कि यार आज तो अच्छी ट्रेनिंग हुई है, एंड अच्छा खा के, अच्छे रिकवर करके फिर अच्छी नींद आती है। मैम, एक स्पोर्ट्स ने हमने सिखाया है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ टॉक, कि यस, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो। वो नॉर्मल लाइफ में भी होती है। यस, अगेन सक्सेस फेलियर के अलावा भी जो नॉर्मल आपको डेली पुश करने के लिए आपका क्या माइंडसेट है, वो आप अपने आप को क्या समझा रहे हो कि यार, जैसे कुछ फिलॉसफी हो सकती है कि हमें बस जाके ट्रेनिंग करनी है, बाकी हमें कुछ नहीं सोचना। तो आपकी वो सेल्फ टॉक क्या थी जो आपको मोटिवेट, इतने लंबे करियर में आपको मोटिवेटेड रखा डेली टू शो अप बैडमिंटन कोर्ट पे, हार जीत के बाद, डिफिकल्टी के बाद, बॉडी पुश करने के बाद, आपके कोचेज़ ने आपने बोला
कभी-कभी आई थिंक इरिटेशन भी होती होगी, यस। कभी-कभी एरोगेंस भी आता होगा कि यार मैं नंबर 1 हूँ और ओलंपिक्स खेल रही हूँ, कोच तब भी मुझे इतना क्यों वो कर रहा है? तो सेल्फ टॉक क्या रहती है आपकी? देखिए, सेल्फ टॉक मेरी हमेशा बचपन से रही है, मैं कर सकती हूँ, इट्स पॉसिबल, इट्स ऑलवेज़ पॉसिबल। वर्ल्ड नंबर 1 बनने के बाद इतने जब मैं बनी 25 इयर्स की थी मैं, और बचपन से इतने एक्सपीरियंस हो गए थे कि मैं एरोगेंस ज़्यादा लेके नहीं आई अपने अंदर, क्योंकि मुझे मालूम था कि एरोगेंस से कुछ होने नहीं वाला है। इट्स फाइनली द बेटर यू ट्रेन, द बेटर यू वर्क, उतने ही रिजल्ट्स आएँगे। एरोगेंस दिखाने से कुछ होने नहीं वाला है। आई ट्राइड टू डू इट वन्स और ट्वाइस। अ, मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्किंग मेरे साथ तो काम नहीं कर रहा है ये। आई बेटर बी साइलेंट, कीप माय हेड डाउन, जस्ट ट्रेन, एंड उसकी वजह से रिजल्ट्स आएँगे। मुझे ये चीज़ वर्ल्ड नंबर 1 बन के गुस्सा आना, ये सब चीज़ें तो आई थिंक नॉर्मल है, क्योंकि आप इतने साल से खेल रहे हैं। नाउ नाउ यू हैव बिकम लिटिल सीनियर प्लेयर, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा यू फील वेरी क्लोज टू योर कोचेस नाउ एंड योर पेरेंट्स, एंड सेल्फ टॉक तो यही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर देयर टू सपोर्ट यू, दे विल टेल यू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड, एंड कभी-कभी आपके साथ हार्श हो जाएँगे, कभी-कभी आपको मे बी पिंच करने के लिए कुछ ऐसा बात करेंगे, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आप आई थिंक अपने आप के जो आप सपोर्ट कर सकते हो ना, वैसे कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, आपको 2 बात अच्छी भी बोल देंगे आपके कोचेज़ और आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने आप से लगेगा, यार आज अच्छा खेली नहीं हूँ, शायद ये मिस्टेक हुई है मुझसे। ऑल्दो दे आर सेइंग कि मैं अच्छा खेली हूँ, बट शायद वो ठीक हुआ नहीं है मुझसे। तो जब जब तक अपने आप को आप बिलीव नहीं करवाएँगे कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, मुझे और ठीक करना है, अपनी मदद आप अपने आप ही कर सकते हो, और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। कोच इज़ देयर बिहाइंड यू टू हेल्प यू। दे आर देयर सीटेड बिहाइंड यू इन द मैच, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। बट देयर इज़ नोबडी हू कैन हेल्प यू लाइक यू कैन हेल्प योरसेल्फ, क्योंकि उससे बात करने से आपको, मुझे नहीं लगता काफ़ी लोगों को वो सैटिस्फैक्शन या वो माइंड वो मिलता है, रिलीफ। वो जब भी मिलता है जब आप अपने से बात करते हैं, नहीं मैं कैपेबल हूँ, मुझसे होगा, एंड दैट थिंक मुझसे होगा, और मैं और वर्क करूँगी अपनी मिस्टेक्स पे, एंड आई विल मेक इट राइट। वो बातें जितने बार आप दिन में कहोगे, किसी भी फील्ड में हो आप, नॉट ओनली इन बैडमिंटन, मुझे लगता है कि आप डिफिकल्ट डेज़ को भी अच्छा दिन बना ही लेते हैं। वो होता है। अभी आप पेरेंट्स से भी बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं बेटा ठीक है, अच्छा हो ही जाएगा, बट आपको फिर भी लगेगा ये तो क्या बोल रहा है, अच्छा हो ही जाएगा बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है। तो फिर मैं ऑब्वियसली एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन आई विल गो टू जिम, I will do my training, I will do my weightlifting, I will make sure कि जो गुस्सा है वहाँ पे निकल जाए, and I feel good. तो कहीं न कहीं फाइंड योर वेज़, मे बी वॉकिंग से वो आप वॉक करने चले जाओ, अपने आप से बात करो। मे बी गो टू जिम, मे बी यू लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, यू कैन प्ले वीडियो गेम्स एंड टॉक टू योरसेल्फ। बट जो चीज़ आपने फ़ोकस या दिल में बिठा ली है कि मुझे करना ही है और अचीव करना है, देन आई थिंक आप अपने आप को ये सेल्फ टॉक, सेल्फ बिलीव ज़रूर रखिए अपने अंदर कि ये पॉसिबल हो सकता है। व्हेन सो मेनी चाइनीज़, जापानीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो एनीवन कैन डू इट। इंडिया इज़ आल्सो बिकमिंग अ पावर हाउस इन बैडमिंटन नाउ। एवरी सेकंड टूर्नामेंट वी आर कमिंग बैक विद गुड रिजल्ट्स। वी आर विनिंग टूर्नामेंट, दैट्स बिकॉज़ बिलीफ आ गया है, अब बिलीफ सिस्टम आ गया है। वो टाइम पे मेरे सामने वाले कोर्ट्स पे कोई साइना या सिंधु नहीं खेलती थी। अभी खेल रहे हैं, अभी इतने टॉप प्लेयर्स आजू-बाजू खेल रहे हैं, द यंगस्टर्स आर गेटिंग टू सी देम। So that means they can dream of getting bigger medals. They can dream of getting something really big for themselves, and they can at that point also after seeing Satvik, Chirag, Sindhu, Shrikant, you can talk to yourself कि जब वो इतने बड़े लेवल पे है, then I can also do it. तो ये सेल्फ टॉक आई थिंक कभी रुकनी नहीं चाहिए. इट शुड बी देयर विद यू फुल डे. यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ. यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ अपने लिए, टू मेक माई सेल्फ बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई डोंट नीड 100 पीपल फॉर दैट। वो मुझे तसल्ली के लिए 100 लोग क्यों चाहिए? वो मैं अपने आप को भी वो दे सकती हूँ ना कि मैं आई एम द बेस्ट. व्हेन यू आर द बेस्ट, यू आर शोइंग इट ऑन द कोर्ट. और फिर कौन रोक सकता है आपको? मैम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। जी। आपने अभी भी और प्लेयर्स का नाम लिया, तो जब आप खेल रहे हो, आपने सक्सेस देखा है, आपने ओलंपिक्स जीता, उसके बाद अगेन स्पोर्ट्स का एक लाइफ साइकिल होता है कि एपिटोम के बाद मतलब तुम थोड़ा नॉर्मल हो जाते हो, फिर नए प्लेयर्स आते हैं आपके सामने-सामने, ठीक है? वो आपके जैसा खेलते हैं या फिर आपको भी सरपास कर जाते हैं। उस टाइम पे एक प्लेयर के लिए कोई भी प्लेयर है, कभी जेलसी होती है या कभी
किस तरह की फीलिंग होती है? कभी लगता है कि यार मेरा ये रह गया, इसने अचीव कर लिया है, या फिर सपोर्टिंग रहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। यस। तो क्या फीलिंग क्या होती है वो चीज़? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आई थिंक सपोर्टिंग तो इतना नहीं रहेगा, बट यस अपने बारे में बहुत सोचते हैं सब प्लेयर्स। लाइक इफ द प्लेयर्स, there are different players who are doing well coming up from the same country, आई एम श्योर एक दूसरे को आप कंपटीशन में डाल देते हो, देन यू फील लाइक जब वो प्लेयर इतना अच्छा कर रहा है, देन आई ऑल्सो वांट टू डू बेटर। आई ऑल्सो वांट टू थिंक अबाउट विनिंग दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट या मेडल या जो भी है। बट एक हेल्दी कंपटीशन के जैसा ही होता है वो, इफ यू टेक इट इन अ राइट वे। एंड इफ शी इज पुशिंग, देन मुझे भी लगता है कि मैं भी पुश करूँ। इफ द others are training at a very good level, then of course I can also do it. I have been doing it from long time now. There's so many players who are coming up. We India should celebrate that, कि we have so many players now who can get so many medals. But as when I started, I was the only one who was doing it, but now I have like 10-15 people who are doing really well. So I have to also make sure कि मैं और पुश करूँ अपने आप को। I can't take myself easy now कि नहीं ऐसे इतने ही परफॉर्मेंस से हो जाएगा। No, it really helped me to push myself more, and good that we had many more players so that और अचीव करने का और बेटर मेरा गेम होने का चांसेस बढ़ गए थे, एंड that's what happened. You know, I became world number one with that प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस और दूसरे लोगों का आना, इट ऑल एडेड अप। एंड आई थिंक वो रिजल्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल भी आया मुझे, 2 बार मेडल्स आए, एंड ऑल दोज़ थिंग्स, मतलब एशियन गेम्स के मेडल आए, इट डेफिनिटली हेल्प्ड कि मेरा जो करियर है वो बहुत लॉन्ग रहा और विद रिजल्ट्स रहा, बिकॉज़ मेरे साथ ये सब प्लेयर्स साथ में रहे। तो वी शुड एक्चुअली सेलिब्रेट एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि बहुत कम टाइम पे ऐसा ग्रुप मिलता है जहाँ पे सब परफॉर्म कर रहे हैं। और अब सडनली देखिए थोड़े से डाउन हो गए हैं, सिंगल्स में हमारे पास उतना सारा ग्रुप नहीं है। बट व्हेन मी, सिंधु, श्रीकांत, प्रणॉय, कश्यप, गुरु, अजय जयराम, वी वर द so many of us who were actually playing lot of semis, finals, winning tournaments. So I think instead of just making it like jealousy and all that, but as individual players होता है, you want to do better than the other, वो तो रहेगा ही normally. And in circuit, there's hardly anyone talking. You know, you go together, you go as a team. तो लेकिन आप ये टीम स्पोर्ट नहीं खेल रहे हैं, आप इंडिविजुअल स्पोर्ट खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, एंड यू वांट योरसेल्फ टू बी द बेस्ट फॉर श्योर। तो वो वहाँ पे जाके वो आप एक-दूसरे का गेम देखते हो, चाहे वो सिंधु खेल रही हो या टाई ज़ुइंग खेल रही हो या वैंग यिआन खेल रही हो या कैरोलिना मारिन खेल रही हो, यू विल वांट टू थिंक लाइक हाँ, वो अचीव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू बी बेटर टू डिफीट देम और टू अचीव लाइक देम। तो ये सब थॉट्स तो आई एम श्योर सबको ही आते हैं, एंड आई थिंक इट्स नॉर्मल, बट वी हैव टू जस्ट सेलिब्रेट के जितने मेडल्स आ रहे हैं, तो इट विल हेल्प अस मे बी डेवलप इन द फ्यूचर के और मेडल्स आएँ और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में हम और अच्छा करें, ओलंपिक्स में अच्छा करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और मेडल्स आएँ। सो दिस विल ओनली हेल्प अस टू ग्रो मोर एंड मोर, यू नो। आई एम वेरी कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आई थिंक। एक मैं चीज़ बोलूँगा कि आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। फोकस और इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, राइट थिंकिंग की, और अपने आप पे बिलीफ, आई थिंक ये कुछ जी, चीज़ें हैं जो आपने बहुत अच्छी बताई हैं, और आई थिंक हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है ये चीज़ें ना। जी। अ, एक मैम थोड़ा-सा एक नोट पे कि अगर बैडमिंटन हटाया जाए, तो क्या आपका डेली लाइफ रहती है? क्या चीज़ें आपको पसंद हैं? अगर आपको कोई जानना चाहे? देखिए, साइना नेहवाल एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हटा दीजिए, प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, तो मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलती रहती, क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलती थी। मुझे इतना स्पोर्ट्स पसंद थे कि स्कूल के बाद भी मैं ग्राउंड में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग, नहीं तो टेबल टेनिस, नहीं तो कोई भी स्पोर्ट जाके खेलती ही रहती थी रात तक। एंड माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक, "आजा खाना खा ले एटलीस्ट रात में।" व्हेन आई वाज़ लाइक, "अरे 8 बज गए, 9 बज गए।" तो आई लव स्पोर्ट्स, मे बी अगर अभी भी पिकल बॉल थोड़ा बहुत खेलती रहती हूँ। अब नी में आर्थराइटिस हो गया है, वरना आई वुड हैव प्लेड लिटिल बिट डिफिकल्ट स्पोर्ट एज़ वेल, अगर रिटायरमेंट के बाद अ, अभी भी जिम करना या कुछ अपना मनपसंद स्पोर्ट खेलना। तो मुझे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट जस्ट गेट्स बैक दैट फीलिंग के एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, फिट रहना है एंड ऑल दैट। सो आई ऑलवेज़ लाइक स्पोर्ट्स। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हटा देंगे तो भी शायद मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते रहती आफ्टर माय कॉलेज या आफ्टर माय ऑफिस या कुछ भी, मैं स्पोर्ट्स से ज़रूर इन्वॉल्व रहती। जी।
अभी मैम आप मूवीज़ आप अभी आपने देखना स्टार्ट कर दिया है? अभी टाइम मिलता है हाँ, आपको? हाँ, ओटीटी पे या थिएटर्स पे जाके कभी-कभी आई गो विद माय मॉम, आई गो विद कश्यप, आई गो जितना भी टाइम मिलता है आई मेक श्योर मूवीज़ देखी जाए या आई मेक श्योर कि अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड ट्रैवल करवाया जाए क्योंकि इतना टाइम उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया, अपने अपना जो यूथ है उन्होंने इतना एन्जॉय नहीं किया। मेरे साथ लगे रहे, मुझे चैंपियन बनाने में लगे रहे और मैंने वो देखा है उनका स्ट्रगल और जो उनका सैक्रिफाइस रहा है, तो आई जस्ट वांट देम टू सी द वर्ल्ड, वांट टू मेक देम हैप्पी एंड आई एम हैप्पी आफ्टर सच अ सक्सेसफुल करियर एंड आई जस्ट होप दैट हमारे पास भी इतने सारे मेडल्स आए, जो चाइना और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पास आते हैं एंड वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग नेशन। यस। और मैम जैसे हम बात कर भी रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और आपकी हॉबीज़ या फिर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आजकल बहुत लोगों को वो होता है, क्योंकि आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट आपने बहुत कुछ अचीव किया है जो बहुत लोग एस्पायर करते हैं। फाइनेंशियली हो गया, रिकॉग्निशन वाइज हो गया, और कंट्री के लिए कुछ करने का हो गया। अब आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं? आई फील मैं बचपन से काफ़ी स्पिरिचुअल थी। मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद होता है और मैं जाती भी हूँ और अपने पेरेंट्स को भी लेके जाती हूँ अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आई हैव गॉन टू सोमनाथ एज़ वेल। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे मंदिरों में जाना। मुझे अभी उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ जैसे कि मतलब जैसे कि पूरा दिन करा जाए, लेकिन दिल में एक विश्वास है कि कोई फ़ोर्स है जो हमें सपोर्ट कर रही है और मैं थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ मैं जाने से पहले और अब बहुत विश्वास रखती हूँ कि हैं भगवान है या कोई फ़ोर्स है जो बहुत सपोर्ट कर रही है। तो हाँ, बिलीव तो है। जी। थैंक्स मैम, आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपसे, और बहुत सीखने को मिला। आई एम श्योर कि जो यंगस्टर्स हैं प्लस उनके पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, बट स्पेसिफिक एडवाइस जो होता है ना, वो अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए बहुत कम मिलता है। मिलता है। जी। तो थैंक्स अ लॉट। आई थिंक बहुत की टेक अवे मेरा यही है कि आपने बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ें बताई हैं। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, एंड द ह्यूमिलिटी दैट यू ब्रिंग टू द कन्वर्सेशन वाज रियली नाइस। सो थ थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।